सबसे पहले तो आपका इस खूबसूरत से चैनल पर स्वागत है। और एक माफ़ी यार, छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं खेत में हूँ और गांव में हमारे घर में भी ऐसा ठीक ठाक माहौल नहीं है कि वीडियो बना पाऊँ, तो खेत में बना रहा हूँ, इसलिए सॉरी। लेकिन बात पर आओ, बात बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। आज हम विकसित भारत पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, भारत विकसित भारत कैसे होगा। बॉडी, आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर है, उससे सबसे ज़्यादा ताकतवर या काम, बॉडी का राजा किसको बोलते हैं हम? बॉडी को जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारा दिमाग है, ब्रेन, दिमाग जो ऊपर का पार्ट है। तो इस देश का दिमाग क्या होगा? इस देश का मेन जो इस देश को चलाएगा वो कौन होगा? तो होगा यूथ। यहाँ पर देश का भी आने वाली जनरेशन और यूथ वॉइस ऑफ यूथ भी बोला गया है इसको। तो एजुकेशन, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? इसको चला देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी एजुकेशन। तो ये वीडियो अगर कोई सरकार के लोग देख रहे हैं या फिर कोई जनता देख रही है, ये सबसे ज़्यादा सरकारों के लिए भी ज़रूरी है और जनता के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जनता ही सरकारों को बनाती है। तो बात है, हम वो कितना भी बोल रहे नेता बिगड़ गए हैं, जनता बिगड़ गई है साहब, नेता नहीं बिगड़ा है उतना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इक्वल एजुकेशन, सबको शिक्षा मिले, सबको, चाहे गरीब हो, दलित हो या ब्राह्मण का बच्चा हो या दलित का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिले, चाहे वो कोई भी हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों में मिले, जैसे कि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत हमारे देश के आप सबको पता है। सरकारी स्कूल जब अच्छे सुधरेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सॉरी, अगर आपको भी लग रहा है कि हमें एक अच्छा देश बनाना है तो हमारे देश में सबके लिए एजुकेशन की सुविधा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें क्या ज़रूरी है उसके बाद? इक्वलिटी, सबको इक्वली हमने बात की, इक्वल शिक्षा मिलनी चाहिए सबको। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, उनको काम करने का मौका, उनको ज़्यादातर मौके मिलने चाहिए काम करने के, इंटर्नशिप के मौके मिलने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल गई लेकिन काम नहीं कर पा रहे। ऐसा ना चले, डिग्री जी सके। देखो, मैं बहुत सारे दिनों से एक बात कह रहा हूँ, आपको डिग्री मिल भी गई तो उस डिग्री का आप क्या करेंगे? उस डिग्री को अगर आप जी नहीं सकते तो आपकी वो डिग्री किसी काम की है ही नहीं। इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। और बात रही इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, हमने सम्मान, हमारे देश में जो लोग हैं ज़्यादातर जो पदों पर है उनको सम्मान भी मिले। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है हमारे देश में, एजुकेशन की हालत आपको पता है क्या है। एजुकेशन ठीक से जब होगा, देखो शिक्षा ठीक से, हम जीते कैसे? हमारी शिक्षा के बदौलत ही जाती है। हमने कभी सीखा, हमें पता चला हम ईमानदारी से जीने पर अच्छा होता है, हम ईमानदारी से जीते हैं। बच्चा, जब आप साइकोलॉजी को थोड़ा भी समझेंगे तो बच्चा तो कोरा कागज है, उस पर हम जो लिखेंगे वो रहेगा। आपने सुना भी होगा इस बात को। तो इस बात को अगर सरकारें समझेंगी और हमारा भारत आगे भी बढ़ेगा अगर एजुकेशन को सुधारेंगे तो। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको सुधारना ज़रूरी है। लड़का हो लड़की हो, सबको समान शिक्षा मिले। जितने भी लड़कियां भी हैं, लड़के उतना ही शिक्षा मिले, उतना ही इक्वल, जेंडर इक्वलिटी की जो लड़ाई कई सालों से हमारे देश में चल रही है उसको कायम रखना है हमारी जिम्मेदारी और एक हमारा कर्तव्य जैसी बात है। तो ध्यान से इस बात को समझिए, भारत में जो एजुकेशनल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से तभी हम उलझ सकते हैं जब पूरा देश एक आएगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, सारी गलत चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि सब एक जगह पर नहीं आ पाते। तो एकता बहुत ज़रूरी है। जब हमारा देश एक होकर सोचेगा एजुकेशन पर, तो एजुकेशन भी बहुत फ्री स्पेस। देखो, सोचना सिखाना चाहिए एजुकेशन हमें नौकरी दिलाने के लिए, नौकर के लिए नहीं। एजुकेशन हमें सोचने को सिखाना ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बीए एमए करने वाला भी अंधविश्वास में क्यों जा रहा है? कोई बंदा है वो कह रहा है मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और उस बाबा के पास गया था कि फ्यूचर में क्या करना है या फिर मुझे नौकरी लगेगी या नहीं, ये जानने के लिए।
सिलेबस में प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे साइंटिफिक अवेयरनेस समाज में फैले, ताकि ऐसी जो बड़ा बिजनेस चल रहा है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन नेताओं को भी पता है, लेकिन बोलेगा नहीं कोई, क्योंकि उनको भी पता है धर्म के नाम पे हमें वोट लेना है, सबको पता है। इसलिए जब साइंटिफिक अवेयरनेस फैलेगी तो आप नेता को भी ठीक से चुनोगे, और जब नेताओं को ठीक से चुनोगे तो चॉइसेस ठीक हो जाएंगे ना। एजुकेशन अगर आपका ठीक हो जाएगा तो आपकी चॉइसेस ठीक हो जाएगी, और आपकी चॉइसेस जब ठीक हो जाएगी तो विकसित भारत ज़रूर होगा। हमारा ये आज का विषय हमने यूथ का एजुकेशन रखा है। आने वाले अभी और वीडियोस हम बनाएंगे, उसमें अलग अलग टॉपिक्स रखेंगे। ये एजुकेशन में बदलाव जो कि अभी हो रहा है, अभी एजुकेशन में बदलाव हो भी चुका है। जो ये न्यू पॉलिसी है एजुकेशन की, वो हेल्प करेगी ऐसी हमारी आशा है, और इसे ठीक से हम भारत सरकार इम्प्लीमेंट करेगी भारत में, ये भी हमारी आशा है। तो धन्यवाद। अगला वीडियो हम और भी अच्छे से और अच्छा टॉपिक ढूंढ के एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मेहनत से वीडियोस बनाऊंगा। यार क्या है, दिल्ली जाने वाला हूँ तो अभी गांव में हूँ, इसलिए ये हालत है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अच्छा बनाएंगे। मुसीबतें वो बोलते हैं ना यार, वो एक शेर भी था, वो शेर मैं आपको सुनाऊंगा आज का पहला वीडियो, तो ठीक चलता है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुश्किलें लिखो, मैं ज़िंदगी लिख दूंगा। तो ऐसा एक शेर थे। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पर करने वाले हैं। धन्यवाद।